जी नमस्कार, आप लोगों का स्वागत। सर, ये जो कुंभ के नाम पे जो तमाशा किया जा रहा है, कुंभ के नाम पर वोट बटोरने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा तो अब तक हुआ नहीं था, और प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री, वो सब लगातार विजिट पे थे, निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन ये भी वीडियो आए कि ढेर सारे लाखों लोग जो है बिना तंबू के खुले आसमान के नीचे इतनी ठंड में सोए हुए थे। ये भी शिकायत आई कि वहां पे जो है इंतजाम जो है वो कम तक थे, और लोग जो गुम हो जा रहे थे उनके लिए भी इंतजाम नहीं था। पहले खंभों में नंबर दिए जाते थे, वो सब भी सारी चीजें गायब थी, बड़ी तरह की जो दुर्व्यवस्थाएं थी। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? पहले तो हम बात करना चाहते हैं कि क्या ये धार्मिक आस्था का ये है या एक संस्कृति का हिस्सा है कि हमारे पूर्वज ऐसा मानते थे, करते थे, उसको हम उस संस्कृति के तौर पे मना रहे हैं? क्या आज भी तो धार्मिक आस्था के तौर पे कहा जाता है कि कुंभ में एक बार स्नान कर देने से इतने जन्मों के पाप मिट जाते हैं, क्या आप इसको मानते हैं सर? नहीं, असल बात यह है कि ये जो कुंभ है ये इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं। मैं कुंभ जन्म महोत्सव है और ये मास फेस्टिवल के तौर पर तकरीबन छठी सातवीं शताब्दी से चल रहा है। ये इसका मतलब रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है और हिंदू धर्म से तो बिल्कुल लेना देना नहीं है। ये मैं बहुत प्राइमरी तौर पर कहना चाहता हूं। ये इसके तथ्य अवेलेबल है कुंभ के ही अंदर, इस कुंभ में भी है, पहले के कुंभों में भी है। तो कुंभ को ये एक धार्मिक उत्सव के तौर पर तो नहीं देखना चाहिए, पहली चीज। हाँ, ये जनता का जो है ये बड़ा फेस्टिवल है और इसमें बड़ी संख्या में विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं और आज से नहीं, बरसों से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं ये मिस्ट्री है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी मिस्ट्री है। मैं ये बात, मैं दूसरी एक बात और प्राइमरी कहना चाहता हूं आपको। अगर हमको ये लगता हो कि मीडिया के मोबिलाइजेशन से, मोदी और योगी के मोबिलाइजेशन से लोग आ रहे हैं, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। कुंभ में जनता आती है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के जरिए। उसे ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के जरिए मालूम है कि कुंभ कब से शुरू होगा। पहले तो कोई अखबार नहीं था, पंचांग तक नहीं थे, तब कुंभ होता था और लोग आते थे। आपने जो भूमिका में अकबर के जमाने का जिक्र किया, उस समय तो कोई पंचांग अवेलेबल नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं था। मौखिक मंदिरों के जरिए, संतों के जरिए यह बताया जाता था कि फला दिन से कुंभ शुरू होगा, और यह मौखिक परंपरा के जरिए वो गांव गांव लोगों में वो खबर पहुंच जाती थी बिजली की तरह। आज भी कुंभ का जो सबसे बड़ा जो क्राउड है वो वह जो कि मीडिया से डिस्कनेक्ट है। ज्यादातर लोग ये इल्यूजन में है कि लोग जो अरे गांव के आदमी को उसके पास मोबाइल वोबाइल नहीं है, दिमाग से निकाल दें हम लोग। कुंभ में ज्यादातर होता यह था कि जो आसपास के लोग हैं, जहां कुंभ हो रहा है वहां आसपास के जिलों के लोग ज्यादा आते थे, और ये मास फेस्टिवल के तौर पर इस कुंभ को हम लोग देख सकते हैं। ये मास फेस्टिवल क्यों है इसकी मैं चर्चा आपसे थोड़ी देर बाद में करूंगा, लेकिन ये पहली चीज बेसिक ध्यान में रखें कि ये मास फेस्टिवल है, ये रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है। ये कोइंसिडेंट है कि ये नदी किनारे हो रहा है। और क्यों हो रहा है? कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का अर्थ क्या है? कुंभ का अर्थ है नदी स्नान। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। अब वो नदी स्नान जो है वो कहीं भी हो सकता है। जो अगर आप नहीं भी आए और जैसे 13 तारीख से 14 तारीख से कुंभ शुरू हुआ है और आप नहीं आ पाए, तो आप जहां हैं वहीं पर नदी स्नान कर सकते हैं आप। तो जो लोग मान लो तमिलनाडु में हैं, उन्हें कावेरी नदी का पानी मिल रहा है और वो नदी का पानी जो है वो नल के जरिए मिल रहा है, तो वो नदी के ही पानी से तो नहा रहे हैं। उसी तरह वे लोग, मेरे जैसे लोग, मेरे घर में नदी का पानी आता है नलों में। नदी के जल से स्नान, ये कुंभ स्नान का अर्थ था और आज भी है। ये जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कुंभ का कैसे धार्मिकीकरण किया जाए। कुंभ धर्म का स्तंभ नहीं है।
ये जो पूरी की पूरी मुहिम चल रही है, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। नरेंद्र मोदी और योगी की दोनों की, आज देखिए, अब मजेदार बात बताऊं आपको। अच्छा तो ये होता कि योगी अपनी पूरी कैबिनेट को लेके जाते और वहां किसी अखाड़े के संत का प्रवचन सुनते सुनते नजर आते, मुझे अच्छा लगता कि चलो इतनी विनम्रता बची है अभी सत्ता में कि वो अखाड़ों के संतों को जमीन पर बैठ के सुन रहे हैं। लेकिन वो आज कैबिनेट मीटिंग हुई है, अभी जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आज इस समय वहां कैबिनेट मीटिंग चल रही है। कैबिनेट मीटिंग का मतलब समझ रहे हैं आप? कैबिनेट मीटिंग का मतलब यह है कि वहां अब सब काम ठप, जब तक मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेगा, वहां सारे काम ठप रहेंगे और वो सारा प्रशासन अब कैबिनेट की देखभाल में लगा रहेगा। कुंभ जैसी जगह पर कैबिनेट मीटिंग करने का मतलब क्या है? वो मीटिंग लखनऊ में हो सकती थी, वो मीटिंग इलाहाबाद में हो सकती थी, प्रयाग में हो सकती थी, लेकिन वो कुंभ स्थल में ही मीटिंग होगी। ये कुंभ को एक तरह से जिसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है। कुंभ में कभी राजनीतिक मीटिंगें नहीं हुई हैं, लेकिन मोदी के आने के बाद में ये एक कल्चर विकसित हुई है कि जब भी काशी में इवेंट हो तो कैबिनेट की मीटिंग होगी यूपी की। अब यहां पर हो रही है। ये जो चीज है, ये चीज अच्छी नहीं है। हाँ, एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं। मैं देख रहा था जनसत्ता में था कि कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसमें कौन से विषयों पर प्रस्ताव आ सकते हैं। धर्म के प्रति आस्था है ना। मैं देखिए, मैं बहुत पक्का धार्मिक आदमी हूं। मैं कुछ मामले में मैं धर्म को बाकायदा मैं सहेज के रखता हूं। हम जानना चाहते हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, खासतौर पर संत, महंत, दिगंबर साधु, नागा साधु, जिनको के बाकायदा रील बना बना के ये तमाम मोदी के गिरोह दिखा रहे हैं, इनके लिए क्या मदद है? क्या इनके लिए कोई पेंशन स्कीम है? ये संत क्यों बने? ये नागा सन्यासी क्यों बने? क्योंकि ये कष्ट में थे। जिसका जीवन दुख में होता है वही सन्यासी बनता है, जिसका जीवन सुख में होता है वो सन्यासी नहीं बनता। ये एक बेसिक चीज ध्यान में रखनी चाहिए। तो आप कर क्या रहे हैं कि आप भव्यता और दिव्यता और राजसी वैभव इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। वे वहां कष्ट में हैं। इतनी भयानक ठंड में हजारों नागा सन्यासी, क्या चाहिए उनको? सन्यासियों को क्या चाहिए? सन्यासियों को मदद चाहिए, लेकिन आपके पास कोई मदद नहीं है। हां, आपने जैसे अभी बताया ना कि वो अब दुकानदार से भी पैसे ले रहे हैं, वो चाय वाले से भी पैसे ले रहे हैं, लिट्टी वाले से भी पैसे ले रहे हैं, और उनका लक्ष्य ये है कि कुंभ के जरिए, यानी जो अब दूसरा पहलू है। अब ये जो मेरा मानना एक और है कि कुंभ पर बात करते समय अतीत पर बात नहीं करनी चाहिए। धर्म पर बात करते समय, जनोत्सवों पर बात करते समय वर्तमान पर बात करनी चाहिए। इस बार का जो कुंभ है, कुछ मायने में वो बहुत महत्वपूर्ण कुंभ है। महत्वपूर्ण इन द सेंस के तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर इस पर खर्च कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत चिंता की चीज है। मेरे लिए चिंता की चीज है। उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए इतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए सरकार के पास। यहां सरकारी स्कूल बेचारे बिना सहायता के जी रहे हैं, उनके लिए पैसे नहीं है। लेकिन कुंभ के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए के करीब, 7,500 करोड़ रुपया तो वो घोषित तौर पर कह रहे हैं। जो दूसरा मोबिलाइजेशन है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी का मोबिलाइजेशन, वो ब्लैक मनी का मोबिलाइजेशन किस तरह से है? जगह जगह हर जिले में बाकायदा लोकल जो सेठ हैं, अमीर लोग हैं, उनको बाकायदा नॉक किया गया है लोकल प्रशासन के जरिए, जहां बीजेपी की सरकार है, और कहा गया है कि आप फ्री में बस चलाइए, नहीं तो ईडी आएगी तुम्हारे यहां। जहां तक लोग नहीं जानते कि किस तरह से लोगों को फ्री बस चलाने के लिए फोर्स किया जा रहा है कि फ्री में लेके जाओ लोगों को। और वहां स्थिति यह है कि जिसके पास वीआईपी बैज नहीं है, उसकी तो गाड़ी नहीं जा सकती वो आने तक।
बाकी सबको एवरेज 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, जो कि सबसे पीड़ादायक है। ऐसा कुंभ तो पहले कभी नहीं हुआ जिसमें कि लोगों को इतनी लंबी यात्रा करनी पड़े। ये जो मॉडल कुंभ का चुना गया है और इसमें जो बड़े डोनर कौन है जिनकी मार्केटिंग की जा रही है, आपने देखा होगा कल के ही अखबारों में, इंटरनेट पर सबसे बड़ी छवि घूम रही है गौतम अदानी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं गौतम अदानी से गीता प्रेस गोरखपुर के डेलीगेशन जब मिलने गया तो गौतम अदानी ने उदारता दिखाई। क्यों? उन्होंने परसुएट किया गौतम अदानी को। उससे दो चीजें खुलेंगी गौतम अदानी के कदम से। एक तो यह कि ये जो विज्ञापन, जो हाइप चल रही है तमाम पीआर कंपनियों और विज्ञापन कंपनियों के द्वारा फैलाई गई कि अब तक जो है करीब 8 करोड़ लोग आ चुके हैं। अब ये जो 8 करोड़ लोग आ चुके हैं, 7.5 करोड़ लोग आ चुके हैं, ये जो हाइप है, इस हाइप का कोई रीजन नहीं है। गौतम अदानी से जब गीता प्रेस गोरखपुर के लोग मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हम आपके नाम से, आपकी तरफ से फ्री गीता बांटेंगे, तो आप हमें इसके लिए डोनेशन दीजिए। जानते हैं गौतम अदानी ने कितना डोनेशन दिया फ्री गीता बांटने के लिए? 1 करोड़ रुपया। सुन लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भंडारा हो, फ्री में खाना खाएं, वहां जो लोग आए, जितने भी तीर्थयात्री आए वो खाना खाएं। तो गौतम अदानी ने कहा कितने लोग आएंगे? तो उनका 50 लाख के करीब लोग आएंगे। तो 50 लाख लोगों के खाने का पैसा। अब एक तरफ गौतम अदानी जैसा व्यक्ति वो 8 करोड़ 7 करोड़ लोगों के खाने का पैसा नहीं दे रहा है, वो 50 लाख लोगों के खाने का खाली पैसा दिया है उसने। उसके खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? इस्कॉन के लोग। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कुंभ है और इसका जो प्रोपेगेंडा है, इसको कायदे से बहुत सारी चीजों को छानबीन के पढ़ा जाना चाहिए। अगर गौतम अदानी 50 लाख के खाने का पैसा इस्कॉन को दे रहे हैं और इस्कॉन के लोग उसकी वहां व्यवस्था कर रहे हैं खाने की, तो निश्चित तौर पर 50 लाख के आसपास ही लोग आएंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं आएंगे। नहीं तो वो कह ही सकते थे गौतम अदानी से कि नहीं जी 1 करोड़ लोग आएंगे, आप 1 करोड़ के खाने के लिए पैसे दीजिए। गौतम अदानी आराम से पैसे देते। गौतम अदानी का तथ्य बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। सारी मीडिया की रिपोर्ट्स को वो एकदम पंक्चर करता है। दूसरी चीज जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, गौतम अदानी जब आज सबसे अधिक संकट में और उसकी साख दांव पर लगी है, गौतम अदानी के खिलाफ में पहली बार कोई क्रिमिनल केस चल रहा है अदालत में, वो भी अमेरिका में। गौतम अदानी को मार्केटिंग का मौका दिया जा रहा है, पुण्य कमाने का मौका दिया जा रहा है कि उसकी इज्जत किसी तरह से थोड़ी सी ऊपर जाए। कमाल है। अरे थोड़ी बहुत तो जैसे कि आंखों की शर्म होती है ना, कि सरकार कहे कि नहीं भाई तुम ऐसा मत करो। नहीं, तो ये जो पूरा का पूरा आयोजन है, इसमें एक और फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। एप्पल के मालिक की बीवी का आना, आपने ध्यान दिया होगा, मीडिया ने खूब उसे घुमाया। क्यों? वो क्या अचानक हिंदू हो गए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। एप्पल की नजर हिंदुस्तान की मार्केट पर है। एप्पल के प्रोडक्ट बिकने हैं। ये जो तमाम कैपिटलिस्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, आइकॉन, ये आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? ये मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं। इनको कुंभ से नहाने से कोई, ये पहले कभी नहीं आए। गौतम अदानी हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, हिंदुस्तान में ही बड़े हुए, इनको कभी कुंभ में नहाते नहीं देखा गया और कुंभ में भंडारा करते नहीं देखा गया। ऐसा थोड़ी कि इनके पास अभी पैसा आया है। लोगों को खिलाने लायक पैसा इनके पास पहले से था, लेकिन ये कभी नहीं आए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कुंभ है, ये कारपोरेट हाउसेस, मल्टीनेशनल्स, उनकी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फोरम है। एक
मार्केटिंग के और विज्ञापन के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ने ये बात कही कि कुंभ जो है वो सोने की खान है हमारे लिए, और ये बात सही है, ये सोने की खान है, क्योंकि इसके जरिए एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है विज्ञापनों के जरिए। कुंभ में ये चीज नहीं रही है, कुंभ सबके लिए था, कुंभ का प्रचार सब में होता था। आप कुंभ के विज्ञापन उठा के देखिए जो तैयार किए गए हैं, जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। पहली बार ब्रांड कंपनियां अपने विज्ञापन में सिर्फ हिंदू को दिखा रही हैं, हिंदू प्रतीकों को दिखा रही हैं। वस्तु के बाजार में एक समुदाय विशेष को टारगेट करके कभी विज्ञापन तैयार नहीं होते, आप मुझसे अच्छा जानते हैं। पहली बार एक नया फिनोमिना जो गढ़ने की कोशिश की जा रही है विज्ञापन कंपनियों के जरिए, माल और माल के साथ में हिंदू धर्म, एक कमोडिटी के साथ में हिंदू धर्म, इसकी मार्केटिंग की जो हैवी प्रोपेगेंडा मशीनरी तैयार की गई है, होर्डिंग्स लगाए गए, विजुअल्स तैयार किए गए। तमाम जो विज्ञापन कंपनियां और विज्ञापन एजेंसियां उनके वेबसाइट पर वो तमाम फोटो अवेलेबल है, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। कुंभ वन डायमेंशनल या एक आयामी नहीं रहा कभी भी। जैसे कि आपने शुरू में कहा ना, कौन इंतजाम कर रहा था? अकबर। एक और बताऊं मैं आपको, जो लोग बड़े अभी हिंदू में नशे में डूबे हुए हैं ना, इसलिए कह रहा हूं मैं, महान अशोक। सर खाली नशे में डूबे नहीं है, नशे में डूब के गटर में गिर चुके। मैं ये मतलब नहीं सर, हमारे गांव में नशे में डूबने का मतलब होता है नशे में डूब करके गटर में गिर जाना। महाराष्ट्र में एक और होता है गटारी अमावस्या। नहीं ठीक है, उस दिन पी करके गटर में गिर जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन मैं जिस चीज को आपके सामने एक सूचना खाली शेयर कर रहा हूं, मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा उसके। सम्राट अशोक वो तो मुसलमान नहीं था ना, जानते हैं? उसने अपने शासन के दौरान सबसे महान कार्य यह किया कि उसने जितने भी फेस्टिवल थे, तीज त्योहार थे, जो जनोत्सव हुआ करते थे, इन सब पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, अकबर वो बेवकूफ, वो हिंदुओं के घाट बनवा रहा है, वो हिंदुओं की मदद कर रहा है, वो हिंदू पुजारियों पुरोहितों के लिए 250 बीघा जमीन, मंदिरों के लिए जमीन, ये सारी चीजें कर रहा है। नहीं, एक और चीज है जो कि इस बीच में घट रही है। मैं ये बात फिलहाल के संदर्भ में इसे समअप करूंगा मैं आपसे। वो ये कि कुंभ आखिर किसके लिए है? हम मान लेते हैं विज्ञापन कंपनियों ने जो काम किया है और मीडिया ने जो काम किया है कि उसे हिंदू धर्म के साथ जोड़ दिया है। तो क्या आदमी वहां जो गए हैं वो क्या सब हिंदुत्ववादी हैं? नहीं। क्या वो सब मोदी के फॉलोअर हैं? नहीं। उसमें ऐसे भी लोग हैं जो मोदी के फॉलोअर नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो मोदी के आलोचक हैं। जरूरी नहीं है। मैं जिस चीज को आपसे खास तौर पर अंडरलाइन करके शेयर करना चाहता हूं कि जिन्हें हिंदू के तौर पर टारगेट करके प्रचारित किया गया और इस पूरे कुंभ को प्रचारित किया गया है, जरूरी नहीं है कि ये पॉलिटिकली कैश कर पाए उसे। वो राजनीतिक तौर पर ट्रांसलेट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म जो है एक बड़ी जिसे रपटन भरी जो है सड़क है धर्म की, और ये जो कुंभ है इसकी तो बहुत ही स्लिपरी रोड पर है। ये आप इस पे खड़े होके एक विचारधारा, एक समुदाय, एक धर्म, इसकी बात नहीं कर सकते। करके देख लीजिए आप। खाली मेरे कहने से जो अखाड़े हैं ना, जितने भी संत महंत आए हैं, इनके खाली नाम की एक लिस्टिंग कर लीजिए। इनमें से
अनेक अखाड़े ऐसे हैं जो सनातन धर्म को मानते ही नहीं है। ये जो सनातन सनातन कर रहे हैं ना, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो सनातन सनातन कर रहे हैं, सनातन हिंदू धर्म कर रहे हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है। अरे नागा सन्यासी कभी सनातन धर्म को मानते नहीं रहे, किस नशे में है ये? वो समाज बहिष्कृत किए गए थे। किस समाज ने किए थे? ये हिंदू समाज ने किए थे। वो बाहर रहते थे समाज से। वे आइकॉन है। अब आप समझिएगा। तो ये दो चीजें तो आपको समझनी होंगी ना, कि वहां जो लोग आ रहे हैं वे किस तरह के लोग हैं, जो वहां धार्मिक संगठन या समुदाय या संत महंत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो किस तरह के हैं। उसमें वे भी लोग हैं जो इस बीच में कल्ट गुरु के तौर पर विकसित किए गए हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोग हैं जो कल्ट गुरु के तौर पर विकसित किए गए। कथावाचक है उनमें तमाम किस्म के, और रामायण वाचक हैं, और उनमें नए नए संत हैं। वो है लोग। वहां नारायण गुरु संप्रदाय के लोग आए हैं। नारायण गुरु संप्रदाय के लोग क्या सनातनी है? नहीं, नारायण गुरु ने सनातन धर्म का जम के विरोध किया था। यह बात मैं जानबूझ के अंडरलाइन कर रहा हूं कि वहां विभिन्न विचारधाराओं के लोग एकत्रित हुए। कुंभ का मतलब है विभिन्न विचारधाराओं का संगम। कुंभ का मतलब एक विचारधारा नहीं है, और कुंभ का मतलब धर्म नहीं है। कुंभ एक मास फेस्टिवल था जिसमें विभिन्न किस्म की आइडियोलॉजीज आके मिलती थी। कुंभ का दूसरा एस्पेक्ट था, जो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, वो ये था कि लोगों के बीच में संवाद होता था। अब आप देखेंगे कि मीडिया की कवरेज में, मुझे नहीं मालूम ज्यादा, आप अच्छा जानते हैं, मीडिया की कवरेज में वहां क्या संवाद हो रहा है ये गायब है। वहां बोला नहीं सकते नहीं और वो एक बाबा चल रहा है, वो आईआईटी बाबा। हाँ, मैं क्यों कह रहा हूं ये जो भाई सवाल ये कि वहां तुम संतों के बीच में क्या चर्चाएं हो रही हैं, आप इसका लाइव कवरेज करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज शंकराचार्य के एक आश्रम में जाइए, कल दूसरे आश्रम में जाइए, कल तीसरे आश्रम में जाइए, दिक्कत क्या है? नहीं, किसी भी किस्म के वैचारिक जो समागम है उसको माइनस करके खाली मार्केटिंग का समागम, खाली मार्केटिंग, पॉलिटिकल मार्केटिंग, ये जो चीज है ये एकदम इंफेसिस के तौर पर सामने आई है, जो कि जिसे कहें कि बहुत रद्दी उपयोग है इसका। एक और बात कहूं मैं आपसे, एक उपयोग की बात जब मुंह से निकल गई है तो अब कुंभ का उपयोग ये क्या करेंगे? कुंभ में कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, क्या उपयोग करेंगे इसका? कुंभ का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं हो सकता, मैं बहुत साफ कह रहा हूं आपसे। लोग नहाने जाते हैं पॉलिटिकल वोट देने नहीं जा रहे, ये गलत अभी दिमाग से निकाल दें। मैं यहां रहता हूं मथुरा में, मैं हर तीर्थ यात्री को बिल्कुल एकदम माइन्यूटली देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं। वो जब आता है तीर्थ, तो वो तीर्थ के भाव से आता है, वो पॉलिटिकल भाव से नहीं आता। हाँ, बीजेपी के लोग लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं। अभी जाइए आप हमारे मथुरा में, बिल्कुल यमुना के पार, बिल्कुल विशाल हाहाकार मचा हुआ है लाउड स्पीकर से। कोई नहीं है वहां, पूरा टेंट खाली है मतलब 5 आदमी नहीं है वहां, लेकिन वो पूरा बजा हुआ है, और पूरे सारे घाट पे वो बिल्कुल लोगों का जीना मुश्किल है, सुन नहीं सकते आप कुछ भी। साउंड पोल्यूशन और पॉलिटिकल पोल्यूशन, इन दो से आप लोगों को वोट के लिए मोबिलाइज नहीं कर सकते। कुंभ में अगर सचमुच में आपको ये लगता है, जो इस बार सबसे बहुत ही दुखद है, वीआईपी पास
अब वीआईपी पास है तब तो आपकी एंट्री है ठीक से, नहीं तो नहीं है। ये वीआईपी कहां से आ गया कुंभ में? क्या देवी देवता स्नान ध्यान नदी इन सब में अब वीआईपी एंट्री होंगी? अंत में योगी ने कहा है ना कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बाजार चंगा हो जाएगा, इकोनॉमी एकदम रिवाइव हो जाएगी। अगर इससे जैसा कि उनका कहना है कि 40 करोड़ के करीब लोग आएंगे तो उसके बाद में तो बाजार में बल्ले बल्ले होगी। ये जिसे कहें एकदम काल्पनिक चीज है। कुंभ से बाजार में बल्ले बल्ले होने वाली नहीं है। बाजार में बल्ले बल्ले तब होगी जबकि इकोनॉमी किसी भी तरह से रिवाइव हो। इकोनॉमी जो है रिवाइव नहीं हुई है, इकोनॉमी धीरे धीरे बैठ गई है, पूरी बैठ गई है, लोगों की क्रय शक्ति घट गई है। तो वो कुंभ जाके वो कुछ खरीदारी करेंगे इसकी मुझे संभावना नजर नहीं आती। आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, आप किसी भी कुंभ में गए हुए जिन्होंने दुकानें लगाई हैं, आप उन दुकानदारों से पूछिए कि भाई तुमने जो टेंट का भाड़ा 1 लाख दिया है उस टेंट का भाड़ा भी उठा है कि नहीं उठाया अभी तक। अगर विज्ञापन एजेंसियों का दावा है कि 8 करोड़ लोग नहाकर चले गए तो कम से कम 8 करोड़ प्लास्टिक की थैली तो बिकनी चाहिए। एक एक थैली तो एक एक आदमी के हाथ में किसी भी बहाने जानी चाहिए। 8 करोड़ थैलियां नहीं बिकी हैं उस जिस शहर में, जिस कुंभ में, वहां इकोनॉमी चंगी कहां से होगी? आप मूढ़ी खरीदेंगे, आप मुरमुरा खरीदेंगे, आप चना खरीदेंगे, आप गुड़ खरीदेंगे, आप मिठाई खरीदेंगे, आप कोई ना कोई प्लास्टिक का थैली या लिफाफा या डिब्बा इस्तेमाल करेंगे। क्या 8 करोड़ लिफाफे या थैलियां खर्च हुई हैं? नहीं। ये अगर जमा हो जाएगी। मैंने तो देखा है, हमारे घर से हमारे गांव से लोग नहाने जाते थे, गंगा भी नहाने जाते थे, तो साथ में बांध के ले जाते थे खाने पीने का सामान। जी जी जी। वहां खरीदेंगे, उसके भरोसे नहीं रहते थे। तो अब वही कह रहा हूं, मुझे जो डर है कि जिन लोगों ने महंगे पंडाल बनाए हैं, मतलब अब देखिए दुर्योग देखिए, जिस के जरिए सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते थे उसी के पंडाल में आग लग गई। गीता प्रेस गोरखपुर के ही पंडाल में आग लगी और उसके आसपास जितने पंडाल थे, अगर मीडिया की रिपोर्ट ठीक है कि 300 के करीब पंडालों में आग लगी है, तो ये अपने आप में ये संकेत है कि सनातन धर्म का जो प्रोपेगेंडा का जो सबसे बड़ा टूल था वो तो जल के खाक हो गया। और विज्ञापन एजेंसियां तो आपके सनातन धर्म का प्रचार नहीं करेंगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुंभ के बाद एक चीज घटेगी। ये जितने भी फेस्टिवल होते हैं ना, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के मास फेस्टिवल होते हैं तो मास फेस्टिवल के बाद में लोगों में फ्रीडम की चाह और बढ़ जाती है, फ्री एक्सप्रेशन की चाह बढ़ जाती है। धर्म का ये बहुत ही बेसिक काम है कि वो लोगों को और ज्यादा फ्रीडम के लिए तैयार करता है। तो अब नरेंद्र मोदी तैयार रहे इसके लिए कि कुंभ के बाद लोगों के अंदर स्वतंत्रता की चाह बढ़ेगी, हिंदुत्व की चाह घटेगी। आप चाहे तो इसका बाजार में सर्वे कर लीजिएगा 6 महीने बाद। क्यों? अयोध्या, राम मंदिर, बिग फेस्टिवल, बिग आयोजन और पॉलिटिकली फ्लॉप शो। इलाहाबाद, मैं जानबूझ के कह रहा हूं, ये जो प्रॉब्लम है रिलीजन का, ये पहलू तो लोग जानते ही नहीं है कि धर्म जो है वो स्वतंत्रता भी पैदा करता है।
ये तो सब जानते हैं कि धर्म जो है कंजर्वेटिव बनाता है, धर्म जो है पिछड़ा बनाता है, वगैरह वगैरह। मैं दूसरे ढंग से सोचता हूं कि अगर मुझे इस जनता को, जो कि अशिक्षित जनता है, जो धर्म में है, वो धर्म में जाके अर्जित क्या करती है। पहली चीज, आप जाइए, जो लोग नहा रहे हैं वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, जो बात दर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अरे गंगा मैया मेरे दुख दूर कर। अच्छा, ये वो बोल रहा है ना, ये जो उसका जो एक्सप्रेशन है, यही उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की शुरुआत है। बहुत माइन्यूट आपने पकड़ा है, बताया आज। ये जो जगह है, ये जो जगह है, यहां से जनता अपने धर्म को एकदम दैनिक जीवन में सेकुलराइज करती है। बहुत सही सर। हम में से ज्यादातर लोग ये बात समझते ही नहीं है कि लोग मंदिर पर आते हैं और वो रोते हैं। क्यों रोते हैं? वो कष्ट से गए हैं, वो इसलिए नहीं रोते कि उन्हें जी हल्का करना है, इसलिए रोते हैं क्योंकि वो पब्लिक एक्सप्रेशन चाहते हैं। और ये जो सार्वजनिक एक्सप्रेशन आना, ये वो है बेसिक जगह है जहां से कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आधार तैयार होता है। और ये इसके लिए तैयार रहे, आप लोग तैयार रहे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की दस्तक है। आप जितने लोग इसमें जाएंगे वो डेमोक्रेसी के काम आएंगे। ये दिमाग से निकाल दें कि वो हिंदुत्व के लिए काम आएंगे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वो कोशिश कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजिकली कोशिश कर रहे हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं, विज्ञापन कंपनियां उनका इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये बात कहना चाहता हूं कि धर्म की सत्ता और व्यक्ति की सत्ता, वो तमाम नियम और नियंत्रणों से परे ऑपरेट करती है। हम अगर धर्म की सत्ता को देखें, धर्म की भूमिका को देखें, तो धर्म नियम में काम नहीं करता कभी भी। किस जगह लिखा हुआ है कि आप चना मूढ़ी खिलाएंगे और चना और गुड़ खिलाएंगे जाके भगवान के मंदिर में? कहां लिखा हुआ है? किस धर्मशास्त्री की किताब में लिखा हुआ है? एक और चीज, किसी भी स्मृति में कुंभ का जिक्र नहीं है, किसी भी उपनिषद में कुंभ का जिक्र नहीं है। मैं ये जानबूझ के कह रहा हूं ये बात। ये सारा का सारा सिस्टम शुरू हुआ 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद से, जब हमारे फ्यूडलिज्म के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौर में शुरू हुआ। और यह मास फेस्टिवल के तौर पर शुरू हुआ, और इसका लक्ष्य था मिश्रित समाज और मिश्रित संस्कृति निर्मित करना। हिंदू धर्म का बिगुल बजाना इसका लक्ष्य नहीं था। इसका लक्ष्य यह था कि सामान्य जो अनपढ़ लोग हैं वे कैसे, कहां मिले, उनके लिए स्पॉट कौन से हो, तो वे स्पॉट खोजेंगे। वो स्पॉट वे हो सकते थे जो धार्मिक स्थान थे, वो स्पॉट वे हो सकते थे जो नदी के किनारे थे, और यहां कोई बंधन नहीं होता था। तो दूसरा जो मैसेज लेके जाएंगे ना कुंभ में गोता लगा के, कि यार बंधन में नहीं रहना है चाहे जो हो। अब देखिएगा कितने लोग लव मैरिज करते हैं। मैं बिल्कुल एकदम मॉडर्न ढंग से इसकी जो पूरे डायमेंशन है इसको आप समझें, हम समझें। हम लोग सब ट्रेडिशनल समाज से ही आए हैं। किसकी वकालत कर रहे हैं हम? कहां से हमारे संस्कार बने थे? मार्क्सवाद तो हमने 25 साल की उम्र में पढ़ा, संस्कार तो हमारे वही बने थे। धर्म व्यक्ति को जब वो कहता है कि मुक्ति का अर्थ समझाता है, तो वह उसे स्वतंत्रता का बोध पैदा करता है उसके अंदर, और यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और यही ताकत कुंभ की भी है। कुंभ में जितने लोग डुबकी लगाएंगे, ठंड से ठिठुरते हुए लौट के आएंगे, आधे लोग बीमार पड़ेंगे, और वे मन से गालियां देंगे कि सरकार बड़ी खराब है, बड़ी अव्यवस्था थी। तो आपने जो पुण्य का काम किया था वो पाप में बदल गया। जी, एक सर आप जो एक महत्वपूर्ण बात कही सर, उस पर दूसरे अंक में हम लेके जाएंगे आपको, अभी नहीं, दूसरे दिन। जब आपने कहा वो कि एक तो आपने कहा कि सन्यासी वही होते हैं जो कष्ट में होते हैं जी, फिर आपने ये भी जिक्र किया कि जो कुंभ का अर्थ क्या है, और आपने कहा कि ये अलग अलग अखाड़ों के जो लोग हैं वो कौन लोग, क्या वो हिंदू धर्म को या सनातन को मानने वाले हैं, वो दोनों बड़ा महत्व विषय है। कि आम आदमी आम नजरिए में यही है कि ये जो कुंभ है वो हिंदुओं का एक पर्व है, और उसमें सब हिंदू जमा होते हैं।
और हिंदू का मतलब हो गया है आज की तारीख में वही जो मोदी जी के साथ है, जो आदित्यनाथ। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी स्वयं हिंदू नहीं है, बहुत साफ बात है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो हिंदू नहीं है। योगी मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो हिंदू नहीं है, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। मोदी अगर हिंदू हैं तो वो पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ें और जाके कहीं दीक्षा लें। नहीं, दो चीजें एक साथ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, मेरे दिमाग में तो साफ है बिल्कुल। ये इस पर भी बात करेंगे, ये जो आप कह रहे हैं जी जी जी। फिलहाल फिलहाल सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू काफी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे साथी हैं उनको जो उनको भी प्राप्त हुआ होगा कुछ, और हम अगले एपिसोड में बात करेंगे सन्यासी कौन है, धर्म का मतलब क्या है, और कुंभ में ये जो मोदी जी की बात कर रहे थे कि मोदी हिंदू नहीं है, आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।